उसकी सहेली ने उससे कहा कि वह हर हाल में हिम्मत रखे। इसके बाद उसने अपना चेहरा मोड़ा और एक खून से लथपथ गहरा घाव दिखाया। बेकी तभी जैसे नींद से जागी। असल में जब उसकी सहेली फिसली थी तो वह सीधे सैटेलाइट रिसीवर पर गिरकर मर गई थी और उस वक्त बेकी जो ऊपर खींच कर लाई थी वह सिर्फ एक सामान का बैग था। डर ने बेकी को भ्रम में डाल दिया था। इस 600 मीटर ऊंचे टावर पर असल में वह बिल्कुल अकेली थी। यह कठोर और दुखद सच्चाई बेकी को पूरी तरह तोड़ देती है। उसका चेहरा धूप से झुलस चुका था, शरीर थकावट से चूर था। इसी समय एक गिद्ध उसके पास आकर बैठता है और जब देखता है कि बेकी में कोई हरकत नहीं हो रही तो उसके घायल पैर को नोचने लगता है। जब गिद्ध उसका मांस खाने लगता है तभी बेकी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती और एक झटके में गिद्ध की गर्दन पकड़ लेती है। काफी संघर्ष के बाद गिद्ध उसकी पकड़ में दम तोड़ देता है। बेकी उसके बदबूदार मांस को खाने लगती है। इस पर उसकी जीने की इच्छा चरम पर पहुंच जाती है। अब बस जिंदा रहना है, चाहे जैसे भी। ऊर्जा मिलते ही उसकी ताकत भी काफी हद तक लौट आती है। वह अपने बालों को बांधती है, फिर सेफ्टी रोप को आखिरी सीढ़ी से जोड़ती है, रस्सी पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। फुर्ती से सेफ्टी लॉक खोलती है और सैटेलाइट रिसीवर पर सुरक्षित तरीके से उतरती है। वहाँ अपनी सहेली की सख्त हो चुकी लाश को देखती बेकी उसका हाथ पकड़ती है, आंखों में दर्द के साथ उसे अंतिम विदाई देती है। फिर मोबाइल से एक मदद संदेश SOS लिखती है, मोबाइल को सहेली के जूते में रखती है और उसे उसके पेट में छुपा देती है। इसके बाद पूरी लाश को नीचे धक्का देती है। देह की रक्षा में फोन आखिरकार सही सलामत नीचे पहुंचकर सिग्नल पकड़ लेता है। बेकी अब हिलते हुए रिसीवर पर खड़ी पुलिस के आने का इंतजार करती है। आखिरकार उसे बचा लिया जाता है और वह अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है।